For you, I hope that you guys are doing well. So in this video we will be going to learn. My name is Rahul Inchal. I'll be taking general science and आज हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. फाइन, सिंपल सा टॉपिक है यार, ज्यादा लंबा भी नहीं होने वाला, कुछ ज्यादा खास भी नहीं है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं लगती वही कभी कभार इंपॉर्टेंट हो जाती है. So, क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या है, फिर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें हमारे पास है रेगुलर एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन. बस इतना ही है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. उसके बाद मैं होमवर्क देने की कोशिश करूंगा. ठीक है. नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन? What do you mean by reflection? When a ray of light approaches a smooth polished surface. Now smooth polished surface मतलब if this is a surface. ठीक है. I beg your pardon guys, ये बहुत खराब दिख रहा है. I'll just try to make one. If this is surface, okay. Now what if you have tried? If you tried to polished this side, polished this side. ठीक है, आपने पॉलिश करने की कोशिश की, इतनी अच्छे से पॉलिश कर दी कि देर इज नो इरेगुलरिटी, देर इज नो इरेगुलरिटी एक्चुअली, एंड दूसरी साइड से आपने उसको पेंट कर दिया. ठीक है, समथिंग कॉल्ड एज मर्क्यूरी से पेंट कर दिया आपने. ठीक है, सो देन इट विल बिकम एज अ मिरर. ठीक है, सो लाइट रे अगर यहाँ पर डालोगे तो वो पास थ्रू हो जाएगा, या फिर डिपेंडिंग ऑन कि क्या डाइवर्जिंग है कन्वर्जिंग है जो भी है, लाइट रे पास हो जाएगा. ठीक है, वैसी ही चीज बताने की कोशिश कर रहा है ये. नाउ when a ray of light approaches a smooth polished surface and the light ray bounces back, fine, it is called as the reflection of light. Fine. The incident ray, now this light when it goes, the initial light called as the incident light. Fine, जो भी है, जैसे स्पेलिंग बहुत खराब लग रही है. ठीक है. The incident light ray which lands upon the surface is said to be reflected off the surface. Definitely, ये तो जानते हैं. The ray that bounces back is called reflected ray. Now this will call the reflected light. ठीक है, reflected light. If perpendicular were to be drawn from the reflecting surface, it will be called as the normal. Definitely मैं ये normal क्या है, फिर incident और reflected ray क्या है, सब बताऊंगा next slide में. ठीक है. The figure below shows the reflection. ठीक है, देखो ये. Now this is the incident ray, यहाँ तक P तक. ठीक है, suppose this is O, so OP becomes the incident ray, or PQ becomes the reflected ray. Fine. And this, if I try to make a normal out of it, P point पे, this is the P point, इस पे मैंने normal मतलब इस पे मैंने एक perpendicular गिरा दिया. ठीक है, इस पे मैंने एक perpendicular गिरा दिया which will be perpendicular to the surface, then this will be called as the normal. Fine. Now the angle of, ये जो I denote करता है ये angle of incidence है, और R जो है angle of reflection. ठीक है, so reflected ray and this is the mirror. Definitely जो मैंने बताया था mirror, this is the mirror. Fine. ये सब चीजें तो बहुत सिंपल है, ये सब जानते होंगे आप. ठीक है, कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं, बट इट्स बेसिक फॉर दोज गाइज हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. फाइन. एंड गाइज, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, कंसिडर सब्सक्राइबिंग. आई वर्क अ लॉट फॉर यू एंड I want you to score well. Fine, let's go. Law of reflection क्या है अभी देखो. The law of reflection determines the reflection of the incident ray. वही चीज यार, देखो वही चीज मैं बता रहा हूँ ना, कुछ नहीं लिखा है. The incident ray, the reflected ray and the normal ray all lie in the same plane. ठीक है, सेम प्लेन. ये जो ये y मतलब ये x होता है, ये y मतलब ये xy जो है ये xy प्लेन हो जाएगा. ठीक है, प्लेन xy प्लेन. सो यहीं पर जो सारी चीजें एक ही जगह पर लाई करेगी. ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. फाइन, इन केस ऑफ द सेम प्लेन मिरर. फाइन, सिंपल है यार, ये सब जानते हैं. जस्ट वांटेड टू रिवाइज यू गाइस. नो हार्ड फीलिंग ओवर दैट. लेट्स गो फर्दर नाउ. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. टाइप्स कितने कितने टाइप्स. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट. अब ब्रीफली रेगुलर रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो नोन एज स्पेकुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन ये पहला है. ठीक है, दूसरा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड. तीसरा मल्टीपल रिफ्लेक्शन. नाउ इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद द स्लाइड्स फिनिश, द वीडियो गेट्स ओवर. रेगुलर एंड स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? Specular reflection refers to a clear and sharp reflection.
लाइक द वंस यू गेट इन द मिरर। जो आप देखते हैं ना वो रेगुलर मिरर है, डेफिनेटली आप कुछ ज्यादा उसमें करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को ही देखते हैं, आप किसी और को तो देखते नहीं है, या फिर आप अपने आप को छोटा, या यू डोंट सी अ बिगर वन और यू डोंट सी अ इरेगुलर वन, you see a regular photo of yours, right? So that is the regular image which is formed. A mirror is made up of glass which is coated with a uniform layer of high reflective material such as powder. Fine. High reflective means if this is a surface, guys, if suppose this is a surface, now you polish this, and any surface, if you look closely, it will have a small ridges, right? Now the motive of you is to make this ridges very small, that any light ray which pass over here gets reflected on the same path. If this is reflected, it's same path. Fine, normal. Not if you make this with some incident angle, they definitely it will go to some reflected angle. Okay, now I and R becomes the same and this becomes the normal. Fine. If you send a straight line, now it is not looking like a straight line. If this is, no, this is not also, this is looking like a straight line, then it should pass through the coming the incident ray only. If the incident ray is 90°, fine. So that is the main motive. If you keep on polishing it, then it will become the, and the other side should be polished, definitely. Okay, देखो next point क्या कह रहा है, the reflective surface reflect almost all the light ray incident on it. देखिए incident on it uniformly same, हाँ, कोई ज्यादा इंटेंसिटी कम इंटेंसिटी से नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। सो वही चीज को कहते हैं हम यूनिफॉर्मली। नेक्स्ट, देयर इज नॉट मच वेरिएशन इन द एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन बिटवीन द वेरियस पॉइंट। मतलब डेफिनेटली ये देखो आप, मैं दिखाई देता हूँ, ये देखो इंसिडेंट रे एंड दिस इज द इसका रिफ्लेक्टेड रे। सेम, अगर सारी इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है, ठीक है, ये पैरेलल आ रही है सब, तो उसकी रिफ्लेक्टेड रे भी जो है वो पैरेलल ही होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज वही चीज कहने की कोशिश कर रहा है वो, ठीक है ना। दिस इज अ साइन ऑफ पैरेलल, हम बचपन में करते थे ना, पैरेलल, ठीक है। सो वही चीज बताने की कोशिश कर रहा है। देखो, देयर इज नॉट मच वेरिएशन इन द एंगल ऑफ, ठीक है, वही that this means the haziness and blurriness of the are almost eliminated। मतलब haziness and blurriness, आप हमेशा यार when you try to see yourself in the mirror, if you see yourself as a hazy, or if you are not trying to look good, you clean the mirror, right, so that you should get a clean image. So that is what is a regular specular reflection. Fine. So this was it about the regular specular images or reflection. Okay, next देखो diffused. Now what is diffused? Clearly if you see this image, clearly it is showing the reflective surface other than mirrors in general have a rough finish. मतलब see, it has a irregular finish, right? It has a irregular, that's why any incident ray which is coming onto it is getting reflected in different directions. Fine, that is the thing which is this is trying to say. This may be due to wear and tear of such scratches and dents on or dirt on the surface. Definitely there will be many reasons out of it. Okay, this was the thing. So simple है यार, ज्यादा कुछ खास है नहीं समझने के लिए। नाउ देखो मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, नाउ आई विल नॉट टेल यू डिटेल्स, आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अंडरस्टैंड, इफ दिस इज द टू मिरर, ठीक है, दिस इज द टू मिरर विच इज प्लेस्ड विथ सम एंगल, with some angle, this is some angle, okay। Now one object is kept in between, so you can see the image here, here, here and here. Now if I try to decrease the angle, if suppose this angle was 90°, ठीक है, 90°, now if I try to make it 60°, so you will see more images, ठीक है, you will see more images. Now what if I place the two mirror like this, what will, and the object is placed here, so what you will get, right? This is what you get. The image is in front of the two mirrors. This is from the one mirror, this is the object, and this is the one mirror. Now you see till where it is going, so you will have infinite images. Fine. Now this is something called as diffused reflection. So I end up the video. It was very small video, guys. It was very definitely was small videos. I just wanted you to understand what was it types of. Definitely I'll try to make more and more videos so that you should understand it. I'll end this video here. I hope that you understand ki what are types of reflections happens, and I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.